नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है नैनी? हैं? बढ़िया। बढ़िया है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है? लॉ अदर एंड सिविल राइट्स। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम सीधा सीधा चर्चा करते हैं। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेरी किया हुआ है मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। गेस्ट फैकल्टी टीचर और रेगुलर टीचर का दोनों का कार्य एक समान है, तो एक समान वेतन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक लीडिंग केस में बताया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना स्टेट का पहला कर्तव्य है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो। ठीक है, वो कौन सा केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स का क्वेरी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया सर, गेस्ट फैकल्टी में ही पूरा जिंदगी गुजर गया है, तो क्या 10 साल से ऊपर के जो गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं, क्या उन्हें भर्ती में प्राथमिकता नहीं दिया जाना चाहिए? क्या केवल कुछ मार्क्स दे देने मात्र से काम चल गया? ठीक है, दूसरा चीज है, क्या जो फिक्स्ड पेमेंट 50,000 रुपया है, क्या हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है, इसके अलावा क्या 50,000 फिक्स्ड लिमिट जायज है, लीगल है? इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मेहनत की कीमत सिर्फ 50,000 रुपया नहीं है, मैं भी जानता हूं और समझता हूं, क्योंकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूं, कई वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा लीगल सेल इंचार्ज ऑफिसर हूं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए मैं लीगल एस्पेक्ट पर ही बात करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यह कोई मांग नहीं है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। समान कार्य मतलब समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। जब हम परमानेंट प्रोफेसर के बराबर काम कर रहे हैं तो वेतन में भेदभाव क्यों? और मैंने कल के वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गेस्ट फैकल्टी और और परमानेंट में चयन प्रक्रिया में डिफरेंट है, लेकिन कार्य एक समान है। और उन्होंने उन्होंने वीजीसी को ये निर्देश दिया हुआ है कि सम्मानजनक वेतन गेस्ट फैकल्टी को मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि गेस्ट फैकल्टी को हम रेगुलर फैकल्टी के बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन काम एक है। उन्होंने ये चेतावनी भी दिया है कि सम्मानजनक वेतन दिया जाना चाहिए। अब हमारी मांग ये है, 50,000 नहीं, 80,000 क्यों नहीं? ठीक है, इस गणित को भी समझिए। मान लीजिए पर पीरियड 1,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, प्रति पीरियड गरिमापूर्ण मानदेय है 1,000 रुपया। मान लीजिए एक दिन में 4 पीरियड लेता है, तो कितना हो गया? 4,000 पर डे। और मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये जो 4 पीरियड है, ठीक है, सप्ताह में जो है ना 20 घंटे हो जाता है। ठीक है, या कहें, यूं कहें कि महीना में उनका जो पेमेंट बनेगा, 20 दिन भी पढ़ाता है, तो ये 80,000 रुपया प्रति माह होता है। यह 50,000 की मनमानी सीमा हमारी योग्यता और मेहनत का सीधा अपमान है। कम से कम 80,000 रुपये पेमेंट मिलना चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी शुरुआत में 80,000 रुपया ही पेमेंट मिलता है प्रति माह। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा। ठीक है, कोई अंतर रहेगा नहीं, और उनका परिवार भी बहुत अच्छा खासा चल जाएगा। इसके अलावा 10 साल का अनुभव एक खाली पन्ना या पक्की नौकरी नहीं है, ये 10 साल का जीवन है। 10 साल का उच्च उच्च शिक्षा विभाग को उन्होंने अपना लेबर किया है, लेबर दिया है, मेहनत दिया है। सिर्फ कुछ वेटेज अंक दिया जाता है अनुभव वाले को। नियुक्ति में 100% प्राथमिकता, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।
जिनका भी 10 साल या 10 साल से अधिक गेस्ट फैकल्टी या कंट्रेक्चुअल बेसिस में उनका सेवा लिया जा चुका है। अगर छात्र ने 10 साल सिस्टम को दिए हैं तो नियुक्ति की 100% संभावना होनी चाहिए। इसके बिना अनुभव शब्द बेमानी है। ठीक है। वर्तमान में क्या चल रहा है? आज का सिस्टम और हमारा अधिकार, वेतन 50,000 रुपये फिक्स है, और वो भी कई यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, में 50,000 रुपया नहीं दिया जाता, 15,000 रुपया, ठीक है, 18,000 रुपया, 20,000 रुपया दिया जाता है। हम चाहते हैं चाहे 1 पीरियड ले, चाहे 2 पीरियड ले, चाहे 4 पीरियड ले, अधिकतम 4 पीरियड लेगा। 1 पीरियड भी ले रहा है, 2 पीरियड भी ले रहा है, तो उनको 80,000 रुपया मिलना चाहिए। काम और घंटों के अनुसार कम से कम दिया जाना चाहिए। ठीक है। नाम मात्र वेटेज अंक अभी दिया जाता है, और हम चाहते हैं कि परमानेंट भर्ती में सीधी प्राथमिकता उनको मिले। लगातार असुरक्षा की भावना बनी रहती है भविष्य के लिए, लेकिन पक्की सुरक्षा और सम्मान उन्हें भविष्य में दिखना चाहिए। ठीक है। मेरे बात को समझ आ रही बात? हम मेरिट के खिलाफ नहीं हैं, शोषण के खिलाफ है। लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जाम हम स्वागत करते हैं। मेरिट हम तैयार हैं। अनुभव की अनदेखी, इग्नोरिंग एक्सपीरियंस, यह हमें मंजूर नहीं है। सिस्टम को हमारे 10 साल के अनुभव की कद्र करनी ही होगी। मैं खुद एक रेगुलर फैकल्टी हूँ, और मैं खुद गेस्ट फैकल्टी कंट्रेक्चुअल बेसिस वालों का सपोर्ट कर रहा हूँ। न्याय के 2 मजबूत स्तंभ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। आर्थिक सम्मान मिलनी चाहिए, 80,000 रुपया पर मंथ वेतन, और भविष्य की सुरक्षा 100% प्राथमिकता। 10 साल या 10 साल से अधिक, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी या कंट्रेक्चुअल रूप में जो सेवा दिए हैं, उनको ये भविष्य में सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम केवल सैलरी के लिए नहीं, अपने सम्मान और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब आवाज़ उठाने का समय आ गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं। कमेंट्स करें, अपनी राय दें। क्या आप 80,000 के तर्क से सहमत हैं? एकजुट हो। कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर टीचर्स, ताकि हम एक आधिकारिक प्रार्थना पत्र तैयार कर सकें। जस्टिस फॉर टीचर दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।